नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 7th की साइंस चैप्टर नंबर 3 और इसका पार्ट है हमारा सेकंड। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हीट क्या होती है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करने में लगते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे हीट को किस तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हीट को ट्रांसफर करते मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक हमें हीट को पहुंचाना है। ठीक है, तो उसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन। ठीक है, इसको मैं कुछ एक एग्जांपल से समझूंगा कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे सामने 3 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से। ठीक है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास बॉल्स है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब मेरे पास 3 तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के। एक तरीका है कि मैंने क्या करा, बॉल को पहुंचा दिया पहले के पास। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट के पास मैंने क्या है, बॉल को पहुंचा दिया। ठीक है, इसने उस बॉल को क्या है, सेकंड स्टूडेंट को दे दिया। ठीक है, फिर इसने क्या करा, वो थर्ड स्टूडेंट को दे दी बॉल। ठीक है, फिर मैंने दूसरी बॉल दी तो दूसरी बॉल किसके पास गई, फर्स्ट स्टूडेंट के पास। फिर इसने सेकंड को पास कर दी वो। ठीक है, फिर मैंने थर्ड बॉल दी तो थर्ड बॉल किसके पास आ गई, इसके पास। इसने उसको किसी को नहीं दिया। तो इस तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बॉल्स का। ठीक है, क्या हुआ इसमें, मैंने बॉल दी फर्स्ट स्टूडेंट को, उसने सेकंड को, उसने थर्ड को। तो ये एक तरीका हो गया कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं बॉल को। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि मैं क्या करूंगा, एक बॉल मैंने इसको दी। ठीक है, इसको बोला यहां से हटो, ये हट गया। फिर दूसरी बॉल दी मैंने इसको, सेकंड स्टूडेंट को, इससे बोला हट जाओ, ये हट गया, बॉल लेके चला गया। ठीक है, और तीसरी बॉल दे दी मैंने थर्ड स्टूडेंट को। तो ये हो गया सेकंड तरीका। ठीक है, अब थर्ड तरीके की बात करूं मैं तो वो क्या है कि मैंने क्या है, बॉल एक यहां पकड़ाई, ये यहीं पे है। ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है ये अपनी पोजीशन पे, ये सेकंड भी अपनी पोजीशन पे और थर्ड भी अपनी पोजीशन पे। मैंने एक बॉल को इस पे थ्रो कर दिया, इसने कैच कर लिया उसको। ठीक है, दूसरी बॉल को सेकंड स्टूडेंट पे थ्रो कर दिया, उसने कैच कर लिया। और थर्ड बॉल को मैंने थर्ड स्टूडेंट पे थ्रो कर दिया, उसने कैच कर लिया। तो इनकी क्या है, पोजीशंस रिमेन है, जहां पे वो है वहीं रहेंगे। बस क्या है, मैंने थ्रो कर करके तीनों को बॉल पकड़ा दिए। तो ये 3 तरीके हो गए कि किसी भी बॉल को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 3 तरीके से कर सकता हूं। सेम इसी कंडीशन को अगर मैं देखूं हीट की केस में, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट को भी मैं 3 तरीके से कर सकता हूं। एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, एक है रेडिएशन। ठीक है, तो पहला देखेंगे कि कंडक्शन क्या होता है। आइए, कंडक्शन की बात हो रही है तो कंडक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, इसे एक एग्जांपल से हम समझेंगे। ये रहा। ठीक है, ये एक कैंडल है। ठीक है, ये क्या है, ये है एक स्पून। ठीक है, अगर मैं कंडक्शन की बात करूं तो कंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हीट ट्रांसफर होती है कहां से, एक एंड से। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पे। ठीक है, वन एंड टू अनदर एंड। अब देखिए किस तरीके से। ठीक है, इसके एग्जांपल से हम समझेंगे। ठीक है, मैंने इसको क्या है, स्पून को हीट किया, तो जब ये हीट होगी तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। ये वाला टेम्परेचर क्या है, राइज हो जाएगा। अब ये है हॉटर एंड। क्या है, हॉटर एंड। हॉटर एंड क्यों बोल रहा हूं कि इस एंड पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और इस एंड को बोलूंगा मैं कूलर एंड। कूलर एंड। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर क्या है, इसके कंपैरिजन में कम है। तो जैसे जैसे ये हीट बढ़ती जाएगी तो ये क्या है, हीट ट्रांसफर होती जाएगी इस पोजीशन से ऐसे। ठीक है, तो कंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ क्या है, हीट ट्रांसफर करती है। ठीक है, हीट ट्रांसपोर्ट होती है हॉटर एंड से कूलर एंड। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। क्लियर है? तो इस एग्जांपल से हमें क्लियर हो गया कि कंडक्शन होता क्या है। क्लियर है? अब कंडक्शन हो रहा है तो कंडक्शन कराने के लिए भी कुछ मटेरियल्स या सब्सटेंसेस स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है,
कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउ हीट टू ट्रांसफर विद इन देम, ठीक है, कि वो सब्सटेंस ऐसे हैं जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करूं, मैं कंडक्टर्स के एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आयरन, ठीक है, स्टील, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है जी, और ईटीसी, बहुत सारे एग्जांपल्स, क्लियर है। तो आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम ये सारे क्या है, कंडक्टर्स है, और इनको हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने अंदर से अलाउ कर देते हैं हीट को ट्रांसफर होने, ठीक है। अब सेकंड केस आता है हमारे पास इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स, ठीक है, या फिर इनको बोलते हैं हम बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ठीक है। अब बैड कंडक्टर या इंसुलेटर्स का काम क्या होता है कि ये अलाउ नहीं करते हीट को अपने अंदर से पास होना, ठीक है, तो इन सब्सटेंस को बोलते हैं हम इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर्स। इनके अगर एग्जांपल्स की बात करूं, इसके एग्जांपल्स में क्या आएगा, वुड, ठीक है, पेपर, ठीक है, ईटीसी, प्लास्टिक वगैरह भी बोल सकते हैं हम, ठीक है जी, प्लास्टिक भी एक बैड कंडक्टर होती है, ठीक है। तो इंसुलेटर्स के एग्जांपल देखे हमने और कंडक्टर के एग्जांपल्स देखे, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंडक्शन, क्लियर है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि हम जो कंडक्टर्स है वो यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं, कोई भी बर्तन हमने देखा होगा, जैसे कुकर की बात करूं मैं, तो कुकर का जो पूरा बॉडी होता है, जो पूरी बॉडी होती है, कुछ इस तरीके से होती है, वो देखिए, इस तरीके से, ठीक है, और उसका जो हैंडल होता है ये रहा, ठीक है, तो ये कुकर मान लिया मैंने, ठीक है जी, इसमें ही बना दी मैंने सीटी, ठीक है। ये जो पूरी बॉडी है इसकी, ये क्या है, ये स्टील या एल्यूमिनियम की बनी होती है, और ये होती है गुड कंडक्टर, ठीक है। और अगर मैं इसके एंड की बात करूं, जिस ये हैंडल जो होता है, ये हैंडल क्या है, इंसुलेटर होता है या बैड कंडक्टर हम इसको बोल सकते हैं, जो कि प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, जिससे कि ये जो हीट है इसकी यहां तक ट्रांसफर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये कंडक्टर होते हैं, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर। आगे आता है कन्वेक्शन। देखिए, अभी हमने देखा कि किसी भी मीडियम की बात करो या किसी भी सब्सटेंस की बात करो, ठीक है, उसके एक हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ हीट क्या है, ट्रांसफर होती है, तो इसी को क्या बोल लेते हैं, कंडक्शन बोल लेते हैं। अब सेकंड मेथड है हमारे पास कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड, ठीक है, या फिर कोई भी गैस पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते, कैच करते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी मदद से क्या है, हीट क्या है, ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि यहां पे मैंने क्या करा, एक बाउल ले लिया, ठीक है, इसको क्या कर रहा हूं मैं, हीट कर रहा हूं, ठीक है। जब ये इसमें मान लिया मैंने पानी है, ये हो गया पानी, ठीक है जी। अब देखो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही मैं इसको क्या है, हीट प्रोवाइड कर रहा हूं यहां से, ठीक है, तो इसके जो ये लेयर है, पानी की जो ये वाली लेयर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हॉट रहेगी, ठीक है। ऊपर वाली लेयर क्या है, इसके कंपैरिजन में कोल्ड रहेगी, मतलब कि ठंडी रहेगी। अब धीरे धीरे क्या है, ये जो हॉट है, हॉट लेयर क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, इस तरीके से इसका टेम्परेचर बढ़ाती जाएगी, और ये अपने साइज को, मतलब यहाँ के जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करती जाएगी। फिर थोड़े टाइम बाद ये और ज़्यादा, ऊपर वाली लेयर भी गर्म हो गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर ये लेयर भी गर्म हो गई, ऐसे देखते देखते क्या है, पूरा पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है, लेयर्स में, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, राइज कर रहे हैं टेम्परेचर में। तो वो हीट जब कैप्चर कर रहे हैं तो वो क्या है, मूव कर रहे हैं अपसाइड, अपवर्ड, ठीक है, और मूव अपवर्ड कर रहे हैं तो आसपास के जो अपवर्ड मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, वो भी क्या है, इनकी मदद से गर्म होते जा रहे हैं, और उनका भी टेम्परेचर क्या है, राइज होता जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, ये कन्वेक्शन होता है,
ठीक है, ये जो प्रोसीजर कन्वेक्शन का इस तरीके से होता है। जो गैस के पार्टिकल्स हो या जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करके एक जगह से दूसरी जगह जो कोल्डर रीजन होता है उसकी तरफ मूव करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। क्लियर है? अब इसमें आता है एक सी ब्रिज। देखिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डिफरेंस क्रिएट रहता है कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश करें, ये डिफरेंट कैसे होते हैं एक दूसरे से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सी ब्रिज को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करें या किस तरीके से हम समझें। देखिए अगर मैं दिन की बात करूं, एट डे टाइम, एट डे, ठीक है, ठीक है, तो डे टाइम में क्या है, जो सन आती हैं, ठीक है, सन से रेडिएशन वो आती हैं, किरणें आती हैं, रेज आती हैं, वो क्या है, वो हीट प्रोड्यूस करती है। अब वो हीट कहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, देखिए एक तो है यहाँ पे ओशियन, ठीक है, या सी बोल दो इसको, एक है हमारे पास लैंड। ठीक है, जब कोई भी रेज आ रही है हमारे पास लैंड पे आएगी या फिर आएगी सी के पास। ठीक है, तो लैंड क्या है, उनको ट्रैप करके अपने टेम्परेचर को, जो यहाँ का टेम्परेचर उसको क्या कर देगा, हाई कर देगा, राइज, मतलब कि टेम्परेचर राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लैंड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने की वजह से लैंड के आसपास की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, अब जो लैंड की एयर है ये हो गई गर्म, यहाँ की जो एयर है ये हो गई हमारी गर्म। ठीक है, और एक कन्वेक्शन का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है कि कोई भी पार्टिकल जब गर्म हो जाता है, गैस का पार्टिकल हो, ठीक है, कोई भी गैस का पार्टिकल हो, वो गर्म होके कहाँ की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि गर्म होके वो क्या है, लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जब ये मूव करे हैं तो इधर का टेम्परेचर क्या है, कोल्डर है। ठीक है, इधर का क्या है, हॉटर। लैंड का टेम्परेचर क्या है, हॉट, और सी का टेम्परेचर क्या है, कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या है, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ की एयर कहाँ पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई, तो यहाँ पे क्या है, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सी, ठीक है, तो सी की जो एयर घूम रही है, एयर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो घूम रहे हैं वो कैसे है, ठंडे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स हमारे मूव करना शुरू करेंगे इधर की तरफ, इस स्पेस को भरने की तरफ। ठीक है, ये क्या करेंगे, लैंड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कौन से एयर पार्टिकल्स है ये है सी वाले एयर पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ के तो गर्म होके उड़ गए ऊपर, अब यहाँ पे जगह बन गई, तो इस वाले जो एयर पार्टिकल्स है वो इसको जगह को भरने आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जगह खाली हो गई यहाँ की। ठीक है, जब यहाँ पे ये भरने आ गए तो ये अपनी जगह को छोड़ के आए हैं ना, और अपनी जगह इनकी जब छूट गई है तो वो क्या है, एम्प्टी हो गई है। अब देखिए जब गैस पार्टिकल्स नीचे से राइज करेंगे ऊपर, तो ऊपर जाके क्या होंगे, ये कोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, या कोल्ड भी ना बोलो, इनका टेम्परेचर क्या है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। अब इनको क्या है, मूव करना है। ठीक है, अब इनको जगह दिख रही है कि यहाँ पे जगह है खाली। क्लियर है, तो जगह खाली देख के ये क्या करेंगे, उस जगह को फिल करने के लिए पहुंच जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस जगह को फिल करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये एयर की एक साइकिल है, यहां से हवा क्या हुई, गर्म हुई, वो ऊपर गई, ऊपर जाके इसको भरने के लिए कोल्डर एयर इधर आई, फिर कोल्डर एयर जहां से आई है वहां पे क्या हो गई, दोबारा से वैकेंसी हो गई, फिर ये वाली एयर क्या है, उसको भरेगी। तो ये एक साइकिल ऐसे चलती जा रही है, मेरी चलती जा रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सी ब्रिज बोल रहे हैं। और सी ब्रिज इसका नाम इसलिए रखा गया है कि कोल्डर एयर लैंड की तरफ चल रही है और कोल्डर एयर क्या है, सी के ऊपर है। ठीक है, तो सी से हवा किधर की तरफ चलेगी, लैंड की तरफ चलेगी। तो जैसे भी कोई भी बीच पे खड़ा है, जैसे मान लो हम छुट्टियों में पहुंच जाए बीच पे, तो हम भी क्या देखेंगे कि सी की तरफ से, समुद्र की तरफ से हमारी तरफ जो एयर आ रही है। ठीक है, तो हमें फील होगा कि इधर से एयर आती है हमेशा। ठीक है, ये कंडीशन है दिन की। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है हमारा सी ब्रिज। क्लियर है, अगला आता है मेरा लैंड ब्रिज। देखिए अब है रात का टाइम। ठीक है, ये है गोवा और ये आ गया मेरा रात का टाइम, एट नाइट टाइम। माहौल पूरा बना हुआ है, देख लाइट दिख रही है, लोग दिख रहे हैं। ठीक है, बीच दिख रहा है हमें, बहुत अच्छा मोमेंट है इस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एयर्स होती कैसी हैं।
ठीक है, रात के टाइम। दिन के टाइम तो हमने देख लिया कि लैंड पे गर्म एयर होगी और सी पे ठंडी एयर होगी। अब क्या है, जो सी होता है वो अपने टेम्परेचर को ज्यादा डिक्रीज भी नहीं करता, ज्यादा इंक्रीज भी नहीं करता, बट जो लैंड होती है, ठीक है, ये जो लैंड है ये अपने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देती है एज कंपेयर टू ओशियन या सी। क्लियर है? तो इसका टेम्परेचर रात के टाइम पे क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो ये क्या है, कोल्ड। ये क्या है, कोल्ड, और इसको बोल दो कोल्ड एयर, कूलर एयर, ठीक है। और ओशियन को अगर मैं देखूं इसके कंपैरिजन में, यहां पे क्या होगी एयर, हॉट एयर। क्या होगी, हॉट एयर, ठीक है। अब ये मैंने बताया लास्ट क्लास में कि हॉट एयर कहां पे जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी ओशियन के ऊपर, ठीक है। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए कौन आएगा, बाहुबली आएगा। ये आ गया बाहुबली। बाहुबली कौन है, कोल्ड एयर, ठीक है। कोल्ड एयर ने इसकी जगह तो भर दी है, उसकी खुद की जगह क्या हो गई है, खाली हो गई है, ठीक है। अब ये जो जगह खाली हुई है तो ये एयर क्या करेगी, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है भाई, उसने मेरी जगह घेरी है तो मैं क्या करूं, मैं इसकी जगह घेर लूं, ये वाली, ये पहुंच गई उसकी जगह फिल करने, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, ये कोल्ड एयर कहां से चली, लैंड से ओशियन की तरफ या सी की तरफ चली, ठीक है। और जो हॉट एयर है वो कहां से कहां चली, हॉट एयर सी से लैंड की तरफ चली। क्लियर है? तो लैंड से जो हवा जाएगी शाम के टाइम वो ओशियन की तरफ या सी की तरफ जाएगी। तो जो भी यहाँ पे नहाने आया है या घूमने आया है उसे लगेगा कि हवा कहां से चल रही है, कि जमीन से समुद्र की तरफ चल रही है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे वो क्या नाम देगा उसका, कि यही है हमारा लैंड ब्रिज। क्या है, लैंड ब्रिज। तो आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट लैंड ब्रिज के और सी ब्रिज के तुम्हारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है थर्ड, ट्रांसफर ऑफ हीट का थर्ड मेथड, जिसे बोलते हैं हम रेडिएशन। देखिए हमने जब बॉल्स का सिलसिला देखा था तो उसमें पहली कंडीशन देखी थी कि लाइन से बच्चों को लगा दिया और पहले वाले को मैंने बॉल दी तो वो उसको ट्रांसफर कर रहा है दूसरे पे, फिर दूसरा तीसरे पे, इस तरीके से, ठीक है। सेकंड केस देखा मैंने कि मैंने क्या है, बॉल पहले को दी और उसको बोला कि यहाँ से जाओ, फिर दूसरे को बॉल दी, फिर उसको बोल दो यहाँ से जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से कंडक्शन और कन्वेक्शन मेरे हो गए हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट मेरा बचता था कि मैं यहां से ही थ्रो कर दूं हर बच्चे के हाथ में, कि यहां से ये रही पहली बॉल, ये दूसरी, ये तीसरी बॉल, इस तरीके से। तो ऐसे ही इसी को बोलूंगा मैं रेडिएशन। रेडिएशन में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि हीट क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चली जाएगी, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन मीडियम, कि जिस मीडियम से वो जा रही है उस मीडियम में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हम क्या, रेडिएशन। क्लियर है? देखिए रेडिएशन की बात हो रही है तो मैं क्या है, एक सन बना लेता हूं। ये है मेरे पास सन, यहां पे मैं बना लेता हूं एक अर्थ, ये हो गई अर्थ। और अर्थ पे हमारा कौन है, अर्थ पे हमारा बाहुबली। कौन है, बाहुबली, ठीक है जी। अब यहां से सूरज की किरणें आएंगी, ठीक है, सूरज की किरणें आ रही है इस तरीके से, ये रही, ठीक है जी। अगर मैं यहां मीडियम की बात करूं कि सन और अर्थ के बीच में कौन सा मीडियम है, यहां पे कोई मीडियम नहीं होता, यहां पे होता है वैक्यूम, ठीक है जी। जहां पे कोई मीडियम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। और विदाउट एनी मीडियम सन की रेडिएशंस क्या है, कहां तक पहुंच गई है, हमारे अर्थ तक पहुंच गई, इस बाहुबली के पास पहुंच गई है। क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, कहां से, सन से अर्थ तक, या फिर बोल दो सन से हमारे बाहुबली तक, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, जिसमें कि किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। अब देखिए रेडिएशन के कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम गर्मियों में और सर्दियों में कपड़े अलग अलग कैसे पहनते हैं, किस कलर के कपड़े हमें पहनने चाहिए गर्मियों में या किस कलर के कपड़े हमें पहनने चाहिए सर्दियों में। देखिए अगर मैं लाइट कलर्स की बात करूं, लाइट कलर्स, अब लाइट कलर्स होते कौन से हैं, ठीक है। लाइट कलर्स होते हैं हमारे, जैसे कि मान लो ये है व्हाइट,
मेरी टी शर्ट का कलर, ठीक है, व्हाइट, ठीक है, जैसे कि लाइट पिंक, ठीक है, ETC सारे लाइट कलर्स जितने भी होते हैं उनको बोल दिया लाइट कलर्स, ठीक है। इनको हम कब पहनते हैं? इनको पहनते हैं हम समर्स में। कब पहनते हैं? समर्स में। क्यों पहनते हैं? क्योंकि लाइट कलर्स के जो कपड़े होते हैं वो कम से कम हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ज्यादा हीट नहीं लगती, तो हमें गर्मी से वो बचाते हैं, ठीक है। जब कम लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो हीट कम एब्जॉर्ब हुई, और जब हीट कम एब्जॉर्ब हुई तो समर्स में हम क्या रहेंगे? कूल रहेंगे। क्या रहेंगे? कूल। स्वैग वाला कूल नहीं, कूल मतलब कि ठंडे, ठीक है। तो हम कैसे रहेंगे? कूल, ठीक है। दूसरी चीज है विंटर्स। कौन सी? विंटर्स, ठीक है। तो विंटर्स में हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए? हमें पहनने चाहिए कौन से? डार्क कलर, डार्क कलर, या फिर इसको बोल दो ब्राइट, ठीक है। कलर्स कौन से? जैसे कि मान लो रेड, ग्रीन, सबसे पहले तो ब्लैक, ठीक है। ये घर वाले बोलते हैं कि गर्मियों में ब्लैक मत पहनो, गर्मी ज्यादा लगेगी, उसका रीजन यही है, ठीक है। तो ये जो डार्क कलर या ब्राइट कलर्स होते हैं, ये डार्क कलर जो होते हैं ये क्या करते हैं? मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो हीट जो है हमारी बॉडी तक पहुंचेगी तो हमें गर्मी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब ये हमें जरूरत कब होती है हीट की? हमें जरूरत होती है विंटर्स में हीट की, तो इसलिए हम डार्क कलर के कपड़े कब पहनते हैं? विंटर्स में पहनते हैं। और लाइट के कब पहनेंगे? हम समर्स में पहनेंगे। क्लियर है? इसके साथ एक चीज और है, अगर हम गर्मियों में, ठीक है, हमारा जो भी घर है, ठीक है जी, जो भी हमारा घर है, अगर हम उसको पेंट कर दे व्हाइट कलर से, तो जितना भी टेम्परेचर बाहर रहने वाला है उससे 2 से 3 डिग्री तक क्या है, हमारी जो घर का पूरा टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। किसी भी डार्क कलर के कंपैरिजन में अगर मैं ब्राइट कलर को या लाइट कलर को क्या है कलर कर दूं, ठीक है, तो उसमें क्या है, लाइट कलर से उसमें हीट एब्जॉर्ब कम होगी, जिसकी वजह से घर गर्म कम रहेगा। क्लियर है? तो ये एग्जांपल हो गया मेरा रेडिएशन का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।